बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 27 अक्टूबर 2025 सोमवार का दिन। जनाब, कल रात को पाकिस्तान और भारत की फौजें लीपा सेक्टर जो आज़ाद कश्मीर वाली साइड पर है, वहां पर शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान की जो चेक पोस्टें हैं उन पर सीधे फायर की गई और पाकिस्तान ने उसको रिटेलिएट किया और दुश्मन को मौसर जवाब दिया है। लेकिन अब जो ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं देने जा रहा हूं कि पाक फौज ने भारतीय फौजी मोर्चों के ऊपर तबाही फेर डाली है। क्या डिटेल्स आ रही हैं इस वक्त भारत के अंदर जो तबाही फेरी है पाक फौज की जानिब से, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है कि लीपा सेक्टर में भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ा, कितनी हजीमत उठानी पड़ी है, एक अहम तरीन खबर है। और फिर दूसरी जानिब जो फिजाई हदूद है पाकिस्तान ने उसको हंगामी बुनियादों पर क्यों बंद कर दिया है और जो उसकी बुलंदी है उसको अचानक से बढ़ाया गया है। अचानक से वो साइडें जहां पर भारत जो है वो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहा था, पाक फौज ने उसको बंद कर दिया है, फजाई हदूद बंद हो गई है। आखिर ये सूरत हाल क्या बनी है, क्या होने जा रहा है? फजाई हदूद को हंगामी तौर पर बंद करना, ये अगले 24 घंटे किस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। सिक्योरिटी जराए क्या बता रहे हैं, सब कुछ आपके सामने रखा जाएगा। और फिर लड़ाका हथियार इस वक्त जनाब हरकत में आए हैं और उसके अलावा गुजरात, राजस्थान, भारत के जो इलाके हैं वहां पर भी भारतीय फिजाइया के हाथ पांव फूल चुके हैं। गुजरात और राजस्थान का जो फिजाई अड्डे हैं, भारत वहां पर पूरी रात क्या करता रहा, भारतीय फौजें, भारतीय फिजाइया क्या करती रही, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जो है वो जरूर लगाया करें। जनाब, सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि पाक फौज, पाक फिजाइया, पाक बहरिया इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है। और भारत जो है, मैंने आपको पहले बताया था कि दो बड़े इलाके सर क्रीक और आजाद कश्मीर, इन दोनों में भारत एक बड़ी जारियत करने जा रहा है। आजाद कश्मीर के किसी हिस्से के ऊपर ये कब्जा करना चाहता है, किसी चेक पोस्ट के ऊपर या सर क्रीक के किसी इलाके के ऊपर ये कब्जा करके अपनी आवाम को चूरन बेचेगा ताकि नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी वो 6 नवंबर का इलेक्शन जीत सके। जाहिर है इनका नैरेटिव तो बढ़ गया। नैरेटिव कैसे बढ़ा के, जब हमने इनके 6 हत्यारे मार कराए, इनको ऑपरेशन बुनानो मरसूस और ऑपरेशन सिंधु जो उनकी जानिब से किया गया था उसमें मुंह की खानी पड़ी, ऑपरेशन मार का हक में पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। तो अब भारत जो है वो एक नए बयानिए की तलाश के अंदर है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर आप थोड़ा सा मुवाजना करें कि भारतीय फिजाइया क्या पाकिस्तान की फिजाइया का मुकाबला कर सकती है, और इनके पास राफेल तैयारों से ऊपर कुछ है नहीं। पाकिस्तान ने राफेल तैयारे मार कराए, अगर ये दोबारा राफेल तैयारे उड़ाएंगे तो इनका हाल क्या होगा आप बेहतर तौर पर जानते हैं। फिर ये कहते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल हम चलाएंगे भारतीय नेवी के जरिए सरकरी के इलाकों के ऊपर। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ें, DF-17 जो मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के पास, वो एक वक्त में 17 टारगेट्स को लॉक कर सकता है एक वक्त के अंदर। यानी कि 16 रवायती वारहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है और एक न्यूक्लियर वारहेड एक साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। कुछ सेकंड्स के अंदर 17 बड़े टारगेट्स में भारत के पाकिस्तान लॉक कर चुके हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तान की फौज के जो मिसाइलों की तफसीलात हैं वो इस वक्त सामने आई हैं, इधर आपके सामने रखना चाहता हूं कि बैलिस्टिक मिसाइल जो हमारे टेक्टिकल जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो हमारे पास एक तो जनाब फतह 1 है, फतह 2 है, फतह 4 है, जिनकी 140 से 750 किलोमीटर तक की रेंज है। उसके अलावा नसर मिसाइल है, यानी कि जो शॉर्ट रेंज मिसाइल जिसको कहा जाता है, उसमें 60 से 100 किलोमीटर की हमारे पास रेंज आती है। और जो मुख्तसर फासला तक मार करने वाले मिसाइल हैं उनको फतह 1, फतह 2 और फतह 4 मिसाइल कहा जाता है, जो कम जो फासला है उस तक अपना मार करते हैं, जिसमें तैमूर मिसाइल भी है, अब्दाली है, गजनवी मिसाइल है, हमारे पास बाबर मिसाइल है, शाहीन 1 है। और शाहीन 1 की जो रेंज है वो 700 से 1000 किलोमीटर तक की रेंज है। बाबर मिसाइल की हमारे पास रेंज है 700 किलोमीटर की रेंज। और उसके अलावा जो हमारे पास मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम है, गौरी 1 जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, और उसके अलावा गौरी 2 2000 किलोमीटर रेंज है। अबाबील मिसाइल हमारे पास 2200 किलोमीटर की रेंज है। शाहीन 2 और शाहीन 3 इनकी रेंज 2500 से 2750 किलोमीटर तक की है। ये आप देखते जाएं कि भारत के कौन कौन से शहर पाकिस्तान के टारगेट्स के ऊपर हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल भी पाकिस्तान में ऐड हुए हैं जिनको अबाबील मिसाइल कहा जा रहा है, और ये जो अबाबील मिसाइल है इनकी रेंज 2200 किलोमीटर की रेंज है। और ये मुतद्दिद, ये एक नहीं बल्कि मुतद्दिद वॉर हेड्स और जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल की बात हो रही है जिसको दुश्मन का डिफेंस सिस्टम भी जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, और DF-17 मिसाइल सिस्टम को भी S-400 डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो इस सारी सिचुएशन के अंदर ये मिसाइल जो है वो बहुत कारामद साबित होने वाले हैं। इस सारी
सारी जंग के अंदर अगर इस तरफ सूरत हाल जाती है। अब दूसरी जानिब जब आपको मैं कह रहा हूं कि कल रात को लीपा सेक्टर में वहां पर जंग लगी रही 3 घंटों तक, पाकिस्तान और भारत की फौजों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। आगाज किया गया भारत की जानिब से, उन्होंने पाकिस्तान पर फायर किए और पाकिस्तान ने ठीक ठाक किस्म की खातिर तवाज़ु की। अब आपको मैं जो प्रोपेगेंडा सुनाना चाहता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि भारतीय फौज की, जो पाकिस्तान की फौज ने दुर्गत बनाई है और जो उनकी फौजी मोर्चों को तबाह कर दिया है, वो क्या खबर है। लेकिन उससे पहले आप जरा ये खबर सुन लें कि अफगान मीडिया रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि रिपोर्ट्स इंडिकेट एटलीस्ट 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स वर किल्ड इन ओवरनाइट क्लैशेस इन लीपा वैली पीओके आफ्टर द पाकिस्तान आर्मी allegedly ओपन अनप्रोवोक्ड फायर ऑन इंडियन पोजीशन इन तंगदार सेक्टर। यानी कि अफगान मीडिया कहता है कि पाकिस्तान ने तंगदार सेक्टर के अंदर जो है वो पहले खुद फायर किए और उसके मुकाबले में इंडिया ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई की और 7 हमारे फौजी जो है वहां पर शहीद हुए। ये अफगान मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है। इंडियन फोर्सेस रिपोर्टेडली रिस्पोंडेड विद अ ग्रेटर इंटेंसिटी डिस्ट्रॉइंग 2 एनिमी पोस्ट, यानी कि पाकिस्तान की 2 चेक पोस्ट तबाह कर दी हैं और जो सप्लाई व्हीकल हैं उनको भी उड़ाया है। अब ये अंदाजा करें कि पाकिस्तान को 2 फ्रंट वॉर का सामना है। पाकिस्तान एक वक्त में 2 बॉर्डर्स के ऊपर लड़ाई लड़ रहा है, अफगान बॉर्डर भी और इंडियन बॉर्डर भी। कल भी टीटीपी ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की और पाकिस्तान ने 25 दहशतगर्दों को जो है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर भड़का कर रख दिया और उधर से इंडिया ने आजाद कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। तो पाकिस्तान ने जो मोर्चे हैं भारत के अगले उनको तबाह कर दिया है। अब खबर ये कि 6 फौजी हमारे शहीद कर दिए, वो कह रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब हमने सिक्योरिटी राय से पता किया, उन्होंने कहा कि झूठी खबर है, पाकिस्तान का कोई 1% भी डैमेज ना कर सके, ना कोई किसी को मार सके और ना कोई कैजुअलिटी जो है वो रिपोर्ट हुई है। वहां के मुकामी लोग भी हमें ये बता रहे हैं कि आजाद कश्मीर के अंदर लीपा वैली में कोई कैजुअलिटी जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई है और पाकिस्तान की फौज की जानिब से जो कार्रवाई की गई है हम उस पर खुश हैं। तो इस सारी सिचुएशन में अब जो हमारे पास खबर आई है कि वादी लीपा कश्मीर के सेक्टर पर फायरिंग करने वाले 5 भारतीय चेक पोस्टें जो है उनको उड़ा दिया गया है। 5 भारतीय जो चेक पोस्ट हैं पाक फौज ने उनको उड़ाया है और दुश्मन ने सफेद झंडा भी लहराया, यानी कि भारत की जानिब से फिर माफी मांगी गई और सफेद झंडा लहराया और अमन का पैगाम, यानी कि वो कह रहे थे कि जनाब माफ कर दे, हमें माफी मांगी गई। इसको आप ऐसे कहने तो कहना गलत नहीं होगा। तो ये नुकसान, हमारा नुकसान हुआ 0। दुश्मन अपना नुकसान खुद बता रहे हैं कि उनकी 5 चेक पोस्टें तबाह हुई हैं और फिर उनको सफेद झंडा वहां पर लहराना पड़ा है। तो फिर उसके बाद तत्ता पानी और हाजी पीर सेक्टर्स के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई है और यहां पर अब भारत जो है उनकी फौज को साफ सूंघे, अब वो फायरिंग नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने पहले आगाज किया था, फिर पाक फौज ने बदले में 5 उनके सेक्टर्स जो है वो उड़ा दिए, चेक पोस्टें उड़ा दी हैं और वहां पर जो है वो उनकी चेक पोस्टों के ऊपर इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोशी है। अब दूसरी जानिब फजाई हदूद को मुकम्मल तौर पर जनाब बंद कर दिया गया। पहले 28-29 नवंबर को जो खबर आई थी, पाकिस्तान ने फजाई हदूद को बंद किया, लेकिन इस फजाई हदूद को अब बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया है। टुडे अनदर मैसिव नोटम, पाकिस्तान ने एक और नोटम आज जारी किया है, has been issued by Pakistan now restricting airspace as some parts of northern air command, यानी कि जो शुमाली इलाका जाते हैं वहां तक जो है इस फजाई हदूद को बढ़ा दिया गया है और फजाई हदूद को बंद किया गया है ताकि इंडिया जो अपनी ट्राई एक्सरसाइज करने जा रहा है, उनकी तीनों फौजें मिलकर पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो सिंध और पंजाब के साथ जिनकी बॉर्डर लगता है, और यानी कि सर क्रीक के ऊपर भारत जब अपनी बॉल एक्सरसाइज कर रहा है तो वहां पर पाक फौज ने भी अपना जवाब देने के लिए पाक फजाइया मुकम्मल तौर पर हरकत में आ गई है, वो एक्टिव हो गए हैं और पाक फौज भी एक्टिवेट हो गई है और उन्होंने अपने नोटम का जो फजाई सफर है उसको मजीद बढ़ाया है और इसको मजीद फैला दिया है ताकि हर तरह के खतरे से यहाँ पर निपटा जाए। अब ये इंटरनेशनल बॉर्डर है जहां पर भारत आकर अपनी एक्सरसाइज कर रहा है और अब पाकिस्तान जो शुमाली इलाकों में फजाई पाबंदियां लगा दी हैं, पहले सेंट्रल और फिर जनूबी इलाकों के अंदर ये फजाई नोटम जारी किया गया था, आज दोबारा से नोटम जारी होता है। तो जिसका मतलब ये है कि हम सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं है बल्कि पाकिस्तान दुश्मन को ये बता रहा है कि अगर तुम बॉर्डर की तरफ बढ़े तो हम हर बहाज पर तुम को जवाब देने के लिए तैयार हैं। कल लीपा सेक्टर में भी जवाब दिया, अब इधर भी आपको जवाब देंगे। अगला महाज सरक्रीक का महाज हो सकता है। तो भारत पिछले कुछ अरसे से सरक्रीक, राजस्थान और गुजरात के करीब फौजी नकलो हरकत बढ़ा रहे हैं। 30,000 के करीब फौजी इन्होंने अपने बॉर्डर पर लाकर खड़े कर दिए ताकि पाकिस्तान पर अटैक करवा जाए। तो 3 जगह है, सरक्रीक, राजस्थान और गुजरात, यहां पर भारत अपनी फौजी नकलो हरकत बढ़ाकर पाकिस्तान पर अब अटैक करने जा रहा है। तो इस हवाले से जो उनके जंगी हथियार हैं, जो उनके बहरी बेड़े हैं, जो उनकी मिसाइल मशकें हैं, वो वाज़ेह तौर पर इशारा डाल रही हैं कि वो पाकिस्तान को दबाव में डालना चाहता है। अब पाकिस्तान ने भी फिजाई नोटम जारी कर दिया है। हमारी इस हवाले से इसका वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जो फजाई नोटम जारी हुआ है इसमें या तो इंडिया के मुमकिन हमले का खतरा है या फिर पाकिस्तान जो है वो इनके खतरे से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। तो लिहाजा अब भारत जो है वो हथकंडे इस तरह से अपनाने की कोशिश कर रहा है
ताकि वो किसी ना किसी चीजों से जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके, अपनी आवाम के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड करे, एंटी पाकिस्तान जज्बात को उभारे और बिहार का इलेक्शन जो है वो बासानी जीत सके। तो अब वो लड़ाका तैयारी जो है एक्टिवेट हुए हैं गुजरात, राजस्थान और सरकरी के इलाकों के ऊपर। उनकी फजाइया के हाथ पांव फुले हुए हैं जब पाकिस्तान ने इस सारे फजाई नोटम को बढ़ाया है और शुमारी इलाका जात तक बढ़ा दिया है, ताकि पाकिस्तान ये मैसेज दे रहा है कि अगर आपने कोई हमला किया तो हम विद इन नो सेकंड आपको रिटेलिएट करेंगे, हम उस पर सोचेंगे नहीं बल्कि हम फौरी तौर पर रिटेलिएट कर देंगे। आप इधर से उठेंगे, हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। और पाकिस्तान यहां तक तैयार हो चुका है कि अगले सेकंड के अंदर भारत को हम उड़ा सकते हैं और मुकम्मल तौर पर भारतीय कई शहरों के अंदर तबाही फेर सकते हैं। तो इस हवाले से हमारी तमाम फौजें हाई अलर्ट के ऊपर हैं। किसी भी वक्त रात के अंधेरे में भारत अब दोबारा अटैक करेगा, जैसे उसने कल रात को लीपा सेक्टर में अटैक किया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी ख्याल के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।